আমরা এখন সোজা সাপটা কথা পরিবর্তন চাচ্ছি সবাই মিলে। क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी वापस आएंगी कि बीजेपी? बीजेपी बीजेपी। हाल ही नहीं, अभी देखिए 21 से बहुत ज़्यादा अलग है अभी 26 का चुनाव। अब सब लोग साइलेंट है अभी, सब लोग साइलेंट है अभी सिचुएशन देखिए, सब लोग साइलेंट है। हर लोग मन बना चुके हैं, हर लोग अपना तय कर लिए है कि इस बार मोदी सरकार। মনে প্রাণে চায় পশ্চিমবঙ্গে আসতে, তারা মনে প্রাণে চায় পরিবর্তন হোক। সেই জন্যে মোদিজির হাত ধরে এবং মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে যে পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গবাসী অপেক্ষা করছে, যে পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী লড়ে যাচ্ছে, আমিও সেই লড়াইয়ের একজন সৈনিক। हमारे हिंदू शासित राज्यों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। हर जगह पे दुर्गा पूजा बंद हो रहा है, वहाँ पे काजीपाड़ा में दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा जो हिंदू शासित हिंदू है उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ भाजपा आए यहाँ पर, फिर से सुशाल ज़िंदगी जी सके सब। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पे निकले हैं हम और बरासात विधानसभा सीट पे इसमें मौजूद हूँ। तमाम आम लोगों से बातचीत चल रही है बंगाल चुनावों को लेकर। तमाम यहाँ मुद्दे हैं और जो मुद्दे हम लगातार हर एक जगह देख रहे हैं। ख़राब सड़कें, ख़राब शिक्षा व्यवस्था, ख़राब पानी व्यवस्था और ख़राब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो देख रहे हैं। किस तरीके से बंगाल के युवाओं को जो है बरगलाया जा रहा है 1500 रुपये भत्ता देकर, जो उनका रोज़गार है उनसे छीना जा रहा है। क्योंकि पिछले 15 साल से ममता बनर्जी की यहाँ सरकार है, लेकिन रोजगार का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया और अब जब चुनाव आए हैं तो भत्ता दे के उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम यहाँ हम लोगों से हम बात करेंगे। ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं तो हम देखा यहाँ मंदिर है, कुछ लोग यहाँ जमा हैं, सभी लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या ये लोग कहते हैं। तमाम ये सब आम लोग हैं। क्या नाम है साहब? तनुप रॉय। तो अनुप्राव जी क्या कहेंगे? अभी आप लोग सब बंगाल के लोग हैं, बंगाल चुनाव सामने हैं, क्या देख रहे हैं इस बार? ममता बनर्जी ने कुछ 15 साल काम किया कि नहीं, या इस बार परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं? আমরা এখন সোজা সাপটা কথা পরিবর্তন চাচ্ছি সবাই মিলে। क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी वापस आएंगी कि बीजेपी? बीजेपी बीजेपी। क्या कारण है? কারণ সবাই পরিবর্তন চাচ্ছে, এখন আর মমতা আপাকে কেউ চাচ্ছে না, উনি মুসলিম ইয়ে, এই কারণেই। अच्छा, तो बीजेपी की तरफ रुख दिख रहा है लोगों का। क्या नाम सर आपका? পলাশ ঘোষ, क्या करते हैं सर आप? कंप्यूटर एप्लीकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, शिक्षा विभाग से आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं कि बंगाल में जो शिक्षा का स्तर है, या फिर शिक्षा की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, कैसे हैं यार, कैसी शिक्षा बंगाल में इस समय है? इन सभी सेक्टर में दुर्नीति चल रहा है। स्टूडेंट दे आर नॉट टेकिंग एडमिशन and the number of students are taking admissions are very less number. Most of the seats are remains empty, and sufficient number of teachers are not available in colleges as well as universities. So ultimately the total structure has been broken. अच्छा, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक भविष्य है इस पूरे देश का, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो आगे जाएंगे, नौकरियां करेंगे, लेकिन जो ममता बनर्जी की सरकार है टीएमसी की, वो उनको एक बेरोजगारी भत्ता देती है। तो आप क्या मानते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए बेरोजगारी भत्ता ज़रूरी है कि एक फिक्स इनकम, एक रोज़गार ज़रूरी है? Normally I talk most of the students in my classes, and every students need some jobs, and they are seeking for the jobs, but they are not getting their jobs in West Bengal. They are studying in West Bengal because study in West Bengal is much less costly, because Mamata Banerjee is such a chief minister, she is not increasing the student fees. As a whole, the total structure of the colleges and universities has broken. So they are studying here, but they are going to other states for their job. They are not staying here. बाहर जाके जॉब करना है। मैक्सिमाम स्टूडेंटরাই চাকরির জন্যই আসে পড়তে, কিন্তু তারা জানে যে পশ্চিমবঙ্গে থেকে চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়, সেই জন্য তারা কোনো মতে এই কোর্সটা কমপ্লিট করে চাকরির জন্য অন্য স্টেটে চলে যায়। এবং আমার বহু ছাত্রছাত্রী আছে যারা বিদেশে সেটেল হয়ে গেছে, কিন্তু তারা মনে প্রাণে এই পশ্চিমবঙ্গেই আসতে চায়, কারণ তাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গ সবাই পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। তারা চায় পশ্চিমবঙ্গে থাকতে, তারা চায় পশ্চিমবঙ্গে আসতে, কিন্তু তারা কিছুতেই আসতে পারছে না। এই দুর্নীতি, এই অপশাসন, এই শিক্ষার কোনো মর্যাদা নেই,
তারা লেখাপড়া শিখছে কিন্তু তাদেরকে সেই যোগ্যতা, সেই মর্যাদা, সেই অনারারিয়াম তারা পাচ্ছে না। এই কারণেই তারা পশ্চিমবঙ্গে থাকতে পারছে না, কিন্তু তারা মনে প্রাণে চায় পশ্চিমবঙ্গে আসতে, তারা মনে প্রাণে চায় পরিবর্তন হোক। সেই জন্যে মোদিজির হাত ধরে এবং মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে যে পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গবাসী অপেক্ষা করছে, যে পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী লড়ে যাচ্ছে, আমিও সেই লড়াইয়ের একজন সৈনিক। আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়, এই দুর্নীতিমুক্ত আমাদের পশ্চিমবাংলাকে আমরা তৈরি করতে পারি। रोहित चक्रवर्ती। जी, क्या देख रहे हैं इस बार बंगाल चुनाव में आप लोग? ममता बनर्जी तो बजट में कई सारी चीज़ें निकालती हैं, लक्ष्मी भंडार योजना के पैसे बढ़ा देती हैं, बेरोजगारी भत्ता बढ़ा देती हैं। क्या लग रहा है, विश्वास है इस बार कि वापस ममता बनर्जी आएंगी या फिर बदलाव होगा? जी, बदलाव तो इस बार होना ही है। इस बार बदलाव का जो उमंग है वो पूरी तरफ से हर जगह पे दिख रहा है। एक बात है, और दूसरी बात यह है यहाँ पे उन्होंने जो बजट दिया है वो बजट के साथ उनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने जो मार्केट से उधार लिया है वो टोटल मिला के देखेंगे तो वो बहुत सारा है, ठीक है। तो उसके साथ वो रेशियो में भी नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से वो चीज़ अगर कैलकुलेशन करेंगे वो बेकार एक कैलकुलेशन है। जो अभी इन लोगों ने जो भाता वगैरह चालू किया है, आप देखिए ना, 10,000 लोगों को जो भी दिया है वो भी बहुत सारे लोगों को मैसेज ही दिया है, असल में अभी तक नहीं मिल अकाउंट में नहीं आया। बंगाल के युवा को भत्ता चाहिए बेरोजगारी वाला कि एक पक्का रोजगार चाहिए? ऑब्वियसली लोग बेरोजगारी की दलदल से निकलना चाह रहा है वो लोग। अभी आप एक बहुत मतलब जो फ्लो है उस फ्लो से आप निकल के अगर किसी को जस्ट 1,500 रुपये का भाता से आप चलाओगे, किससे क्या होगा, किस चीज़ से क्या? हम लोगों का एवरेज इनकम कम से कम 10,000 जो वेस्ट बंगाल में है, तो उस हिसाब से अगर मंथली किसी को 1,500 रुपये दे, उस चीज़ के साथ इस चीज़ का क्या मिलाव? इस चीज़ का कोई मिलाव नहीं है। कहाँ पे 10,000 एवरेज इनकम और कहाँ पे, और सबसे बड़ी बात एक इंसान के मतलब साथ जुड़े हुए 4 लोग हैं। वो 4 लोग जो है, तो 4 लोगों के साथ अभी एक लोगों के जो 1,500 रुपये कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, केंद्र सरकार पीएम मोदी जो भी पैसा देते हैं केंद्र से, जो योजनाएं हैं, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय की योजना, तमाम योजनाएं हैं, क्या बंगाल तक पहुंच रही हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में किया हुआ है, जो हिसाब देने के बाद, हिसाब की बात जब भी छेड़ा है तो ममता बनर्जी बौखला गया है। उधर क्या बोल रहा है, अभी जो सिस्टम हुआ है राज्यपाल से लेके वो फिर ये चीज़ RBI से लेके हिसाब देना पड़ेगा, तब जाके आप वो पैसा आपको मिलेगा। तो यही चीज़ को लेके तो वो लोग ये इतना सारा बवाल मचा रहे हैं। SIR चल रहा है बंगाल समेत अन्य तमाम 12 राज्यों में, सब जगह सही चल रहा है। ममता बनर्जी कभी दिल्ली जा रही हैं, कभी धरना दे रही हैं, रात भर टेंट में रहती हैं और कहती हैं कि SIR जो है पक्षपात कर रहा है और SIR बंगाल के लोगों के लिए खतरनाक है। आप क्या मानते हैं? जी, उनके लिए खतरनाक है वोट जीतने के लिए, क्योंकि ये जो एंटी सोशल जो तैयार हो रहा है ना, वो लोग कौन है? अनआइडेंटिफाइड लोग, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, पक्का वोटर कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है प्रॉपर, वही तो मतलब टेररिस्ट होके निकलते हैं। वही तो एक पार्टी के लिए काम करते हैं। उस पार्टी के लिए जब भी वो लोग काम करते हैं तो उसका जो एक वोट परसेंटेज वैसे ही तो बढ़ाते हैं। ये रोहिंगा कौन है? ये रोहिंगा कुछ और नहीं है, जो दूसरे कंट्री से हम लोगों के इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, वो एक पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। और उस चीज़ को जो हम लोगों का जो भारतीय होने का जो हम लोगों का ये जो 1-1.5 करोड़ जो लोग हैं वो कौन है? वो लोग वही माइग्रेंट्स ही तो है, जो हम लोगों का खाना ले रहे हैं, पीना ले रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ले रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं। रोजगार भी तो करते तो भी अच्छा होता। वो लोग तो एंटी सोशल बन रहे हैं, तो तभी जाके तो ये सब उल्टा सीधा कांड हो रहा है।
वो लोग ऐसे करके वोट को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2026 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीनों में चुनाव होगा, प्रक्रिया होगी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? ममता बनर्जी वापस आ रही हैं या फिर इस बार परिवर्तन है, बीजेपी का मौका है? सवाल ही नहीं है। अभी देखिए 21 से बहुत ज़्यादा अलग है अभी 26 का चुनाव। अब सब लोग साइलेंट है अभी, सब लोग साइलेंट है अभी सिचुएशन देखिए, सब लोग साइलेंट है। हर लोग मन बना चुके हैं, हर लोग अपना तय कर लिए है कि इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार। क्या उम्मीद है पीएम मोदी से? अपने कहा मोदी सरकार, बीजेपी प्रेफर करते हैं, मोदी सरकार नहीं बीजेपी सरकार। क्या उम्मीद है पीएम मोदी से, बीजेपी से? अगर बंगाल में आएगी तो क्या होगा? सबसे बड़ा जो चीज़ हम लोगों को चाहिए ना, एक सुष्ठ प्रशासन, एक अच्छा प्रशासन, जहाँ पे शासक का नहीं, शासन का जो राज है वो ख़त्म करना है। इधर करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो ईच एंड एवरी पर्सन उस दलदल में एक छोटा काम करने के लिए प्रशासन को घूस, ये वो हर चीज़, छोटा चीज़। आप देखिए जो पीएम आवास योजना में जो जितने लोग ये दिए हैं, जिन लोगों को एक्चुअली चाहिए ये आवास योजना का घर, एक्चुअली जिसको चाहिए, वो 10% तक उन लोगों के पास नहीं पहुंचा है। मतलब जो राज्य सरकार है उसने इसका निर्वहन नहीं किया अच्छे से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग, जिन लोगों का 3 माले का घर है, तो वो लोग जाके वो घर उसको मिल रहा है। जो टीएमसी के, सॉरी टू माय रॉन्ग वर्ड, जो दलाल लोग हैं वो लोग इस चीज़ का मतलब ये ले रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी कहती हैं, आपने मोदी सरकार का नाम लिया, पीएम मोदी का नाम लिया, सबसे पहले 2 सवाल हैं इसमें। एक तो कहती हैं कि बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह जो हैं आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर बताया जाता है उनको। हाँ, वो अगर आउटसाइडर है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवर्तक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो भी आउटसाइडर ही है, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि जिनके ये जो एसआर में क्या हुआ, जनरेशन आप ढूंढ रहे हैं ना, उस जनरेशन में आपको जैसे जनरेशन मिलेगा, वो जनरेशन में आप क्या करेंगे, वो माँ बाप ऐसे करके जनरेशन निकाल रहे हैं ना। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जनरेशन कौन है? वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, तो बंगाल का है, तो वो आउटसाइडर। वो अगर आउटसाइडर है तो हम लोग भी आउटसाइडर है, नरेंद्र मोदी भी आउटसाइडर है, बीजेपी भी आउटसाइडर है। क्या नाम है जी आपका? राम राम। राम राम। गोपीनाथ मैत्र। पुजारी हैं आप इसी मंदिर में? हाँ। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप लोग इस बार? ममता बनर्जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा, कैसा काम कर रही हैं? 15 साल हो गए हैं उनको, कुछ काम किया है बंगाल के हित के लिए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे हिंदू शासित राज्यों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। हर जगह पे दुर्गा पूजा बंद हो रहा है। वहाँ पे काजीपाड़ा में दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसलिए हमारा जो हिंदू शासित हिंदू है उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ भाजपा आए यहाँ पर, फिर से सुशाल जिंदगी जी सके सब। क्या उम्मीद लग रहा है कि भाजपा है तो क्या होगा बंगाल में? क्या उम्मीद है भाजपा से? हिंदू के ऊपर ज़्यादा प्रोटेक्शन, जो हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रही है वो कम होगा। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि पक्षपात व्यवहार यहाँ पे बंगाल सरकार करती है। जो इमाम हैं, जो मौलाना हैं, उनको सैलरीज मिलती है, उनको सरकार की तरफ से भत्ता मिलता है, लेकिन आप लोगों को मिलता है कुछ कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हिंदू मंदिरों में पुजारी हैं, नहीं मिलता है। जो ममता बनर्जी के पाँव चढ़े लोग हैं उसको मिलता है, तो सभी तो नहीं, तो हमें तो नहीं मिलता है। ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों का ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे अपील? यहाँ जो बंगाल के जो हिंदू हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे जो भाजपा सरकार को ले आए और खुशहाल जिंदगी जिए। ठीक है, तो बिल्कुल हम थे और उन्होंने बोला कि बीजेपी अगर आएगी तो खुशहाल होगी। ममता बनर्जी 15 साल से कुछ काम नहीं करी, तमाम ये विषयों पर बात करी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें प्यारा हिंदुस्तान।